नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे टीचर्स की सैलरी के बारे में। देखो यार, ऐसा है, आप लोग को पता ही है कि हमारे देश में जो है टीचिंग की जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड है। ना केवल वो अंडरपेड है, बट उसमें जो है बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी होती हैं जो फिलअप नहीं हो रखी हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको नौकरी मिल सकती है बट उनको नहीं मिल पाती है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो है अगर इकोनॉमिक रीजंस को देखने लग जाए कि जी ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकालती या कुछ और है, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। उससे हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, बीइंग टीचर्स, हम लोग अपनी प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट को या फिर सोसाइटी को या फिर दुनिया पे ही डालते रहेंगे। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन टीचर्स के लिए है जो अपनी सैलरी से परेशान है, जिनको अपनी सैलरी बढ़ानी है, जिनको अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ानी है। एंड प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगे आपकी जो भी टीचिंग की जॉब है उसमें आप बिल्कुल सेफ हो। बिकॉज अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन है, ऑटोमेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको एज टीचर्स भी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। अब मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एज ए टीचर ध्यान रखनी ज़रूरी है इन 2021 इन इंडिया, ताकि आप अपनी टीचिंग की जॉब को ना केवल मेंटेन रख सको, बट आप अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दे सको। ग्रोथ के साथ साथ आप अपनी सैलरी भी इंक्रीज कर सको, आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी बेटर कर सको। तो गाइस, पहला पॉइंट होगा कि आपको रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करके रखना है। अपग्रेडेशन इज समथिंग जो आपको रेगुलरली करते रहना है, और ये केवल टीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर मैं भी एज ए यूट्यूब क्रिएटर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे सकता हूं, एंड स्लोली एंड स्टेडली आप लोग मेरे वीडियोस भी देखना बंद कर दोगे। सेम गोज फॉर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है, जब तक वो नई नई चीज़ें नहीं सीखेगा, अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस नहीं करेगा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेगा, लोग उससे भी सामान खरीदना बंद कर देंगे। सेम गोज फॉर एन एम्प्लॉय एंड सेम गोज फॉर टीचर्स। तो एज अ टीचर आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे टीचर हो या आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, कुछ भी हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में दुनिया इतनी तेज़ी से दौड़ रही है, इतनी ज़्यादा अपग्रेडेशंस आ रही है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, सब कुछ है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए क्या है, कोई एक साइंस का एक्सपेरिमेंट अगर 10 साल पहले किसी तरीके से होता था, तो हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में किसी और तरीके से हो। कोई और साइंटिस्ट आ जाए, वो कोई नई स्टडी लेकर आ जाए। आप मैथ्स के टीचर हो, ज्योग्राफी के टीचर हो, या किसी भी चीज़ के आप टीचर हो, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो क्या है, लेटेस्ट आपकी फील्ड में क्या चीज़ नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दुनिया रोज़ बदल रही है। जो चीज़ मैंने क्लास 10th में सीखी थी वो ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे क्लास 10th में वही चीज़ें सीखें, उससे हो सकता है वो और ज़्यादा बेटर चीज़ें सीखें। तो अगर आप वही सोच लेके चलोगे कि हाँ नहीं, मैंने 10 साल से मैं टीचर हूँ, मैंने 10 साल पहले जो चीज़ पढ़ी थी वही मेरे को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज आप स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनहेंस नहीं कर रहे हो। आप ना तो खुद अपग्रेड कर रहे हो, ना आप स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज दे रहे हो, ताकि वो फ्यूचर के जो आगे के जो उनकी लाइफ होगी या जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी या अप टू डेट, वो नहीं रह पाए। रेगुलरली आपको सीखते रहना है। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग करनी होती है। ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी पढ़ा रहे हो उसमें नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप रिटेल मैनेजमेंट के टीचर हो या फिर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में टीचर हो या सप्लाई चेन वगैरह पढ़ाते हो कॉलेज में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आगे ड्रोन डिलीवरीज होंगी, आपको पता होना चाहिए कि आगे रोबोटिक रिटेल स्टोर्स होंगे, आपको पता होना चाहिए ऑटोमेटिक चेकआउट वाली चीज़ें होंगी। दूसरा पॉइंट होगा कि आप अपने कॉम्पिटिशन को देखो। आपका आज की डेट में जो कंपटीशन है ना, वो ना केवल आपके कलीग से है, बट आपके जो दूसरे कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे भी है, कोचिंग वालों से भी है, ऑनलाइन क्लासेस देने वालों से भी है, यूडमी के जो क्लासेस दे रहे हैं उनसे भी है, अन अकेडमी, शॉ अकेडमी, ये जितनी भी अकेडमीज़ हैं, ये जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के पोर्टल हैं, इनसे भी है, यूट्यूब से भी है। यूट्यूब पे जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, आपका इन सब से कंपटीशन है आज की डेट में, तो यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब वो टाइम नहीं है कि आपने क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है तो आपने जो चीज़ पढ़ाई है स्टूडेंट्स वही चीज़ एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे।
हो सकता है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जो घर जाएंगे अपनी या तो ट्यूशन क्लासेस में कुछ और तरीके का एग्जाम्पल पढ़ के आएंगे, या फिर यूट्यूब पे जाके कुछ पढ़ लेंगे, या ऑनलाइन क्लासेस से कुछ पढ़ लेंगे। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में आपका कंपटीशन केवल कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं है, आपका कंपटीशन ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन क्लासेस हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गई, ये सब भी है। तीसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। अब देखो क्या है, बहुत सारे टीचर्स मेरे को ये बात बोलते हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, वो कहते हैं कि यार हम एज अ टीचर चले तो जाएं, बट अगर हमारे स्कूल मैनेजमेंट को पता लग गया या कॉलेज मैनेजमेंट को पता लग गया तो वो हो सकता है ऑफेंड फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको वो चीज़ अच्छी ना लगे। देखो पहली बात तो किसी भी नौकरी में ये चीज़ नहीं होती है कि आप कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते हो या आप कोई साइड हसल आप नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपके स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई रूल है भी तो किसने बोला है कि आप अपनी शक्ल दिखाओ? आप ऑडियो बनाइए, आप जो है ब्लैक बोर्ड पे अपना फ़ोन का कैमरा रखिए या फिर DSLR का कैमरा रखिए एंड आप ऑडियो समझाइए, ऑडियो क्लासेस दीजिए। आप ऑडियो क्लासेस देने में कौन सी बड़ी बात है? आज की डेट में तो पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, ऑडियो शोज चल रहे हैं, वो सब आप करिए। आप ये सब चीज़ें भी तो कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे आप ब्लैक बोर्ड पे पॉइंटिंग वो रख दीजिए। जैसे मैंने अपना फ़ोन का कैमरा जो है अपनी तरफ पॉइंटिंग रखा हुआ है, ताकि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। आप इधर जो है कोई ब्लैक बोर्ड अगर मैं लगा दूँ या वाइट बोर्ड में लगा दूँ और मैं आपको कुछ पढ़ाने लग जाऊँ बिना अपनी शक्ल दिखाए, केवल आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, तो भी तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी होगा वो अच्छी तरीके से समझ सकता है ना। एंड एक चीज़ और है, उसमें आपकी शक्ल नहीं आएगी। और किसने बोला आप अपने नाम से चैनल बनाओ? हो सकता है आप किसी और नाम से चैनल बना सकते हो। आप एजुकेशन पॉइंट बोल लो, एजुकेशन लर्निंग बोल लो, कोई भी किसी भी पॉइंट से आप, या फिर आप साइंस के एक्सपर्ट हो तो फिजिक्स क्लासेस के नाम से बना लो चैनल, कुछ भी किसी भी नाम से बना लो आप चैनल, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो कोई मना नहीं करेगा अगर आप यूट्यूब पे एक साइड हसल करते हो या फिर यूडेमी या कहीं पे साइड हसल करते हो। दूसरा, अगर कोई कहता भी है तो आप अपनी शक्ल मत दिखाओ वीडियोस में, खत्म बात। और नहीं तो आप ऑडियो शोज कर लो, ऑडियो पॉडकास्ट कर लो, पॉडकास्ट के भी बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। और आज की डेट में कोई भी चीज़ शुरू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज की डेट में जब इंटरनेट एक्सेस है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे क्या होगा, देखो एक तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ती है, दूसरी बात क्या है, देखो ये एक सोशल वर्क की तरह भी आप ले सकते हो। आपको पता है कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपकी ठीक ठाक सैलरी है, सब कुछ है, वहाँ पे आप 40 बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दिया, मान लीजिए फॉर दैट मैटर आप कह लो आपने फोटोसिंथेसिस का वीडियो डाल दिया जिसमें आप फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो समझा रहे हो, ठीक है। अब पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा जिसको एजुकेशन का एक्सेस नहीं है बट जिसके घर में स्मार्टफोन है, यूट्यूब का एक्सेस है, डिजिटलाइजेशन आज की डेट में हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे 3G 4G ही चल रहा हो, स्लो इंटरनेट भी हो, बट उसके पास यूट्यूब का एक्सेस है और वो आपका वो वीडियो देखता है, तो वो भी सीखेगा आपके वीडियो से। आप एक दूर दराज गाँव में बैठे बच्चे को भी सिखा रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड इसको शुरुआत में आप एज अ साइड हसल आप स्टार्ट करो। एंड अगर आपको लगे कि हाँ आपके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए हैं एंड आपको यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है या फिर यूडेमी पे आपके कोर्सेज लोग खरीद रहे हैं एंड आपको जो है तो उससे पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए एक सेकेंडरी वो हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। मैं तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी देखे हैं जो स्कूल में पढ़ाते थे या कॉलेजेस में पढ़ाते थे, उन्होंने यूडेमी या फिर यूट्यूब से अपना करियर स्टार्ट करा या फिर एज अ साइड हसल शुरू करा एंड आज की डेट में उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब्स छोड़ दी हैं। वो कहते हैं हमें यूट्यूब वगैरह में ही हम लोग क्लासेस देते हैं और हमें उसी से ही डबल ट्रिपल इनकम हो जाती है। कुछ लोग तो बाहर के बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं या हिंदी सिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ ऐसे बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कल्चरल एक्सचेंज के लिए इंडिया आना है, उनको थोड़ी बेसिक हिंदी सीखनी है, तो वो लोग भी उनको भी आप सिखा सकते हो अगर आप एक हिंदी टीचर हो तो। ये बहुत सारे ऑप्शंस है आज की डेट में। जब आप ऑनलाइन की दुनिया में आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप अपना एक सेकेंडरी साइड हसल ऑप्शन ज़रूर आप रखिए। और कुछ नहीं, आपको मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप टीचर हो आप वहाँ पे जा रहे हो, सैटरडे संडे आप अपना एक वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, पॉडकास्ट बनाओ, बहुत सारे पॉडकास्ट के वो हैं आपके प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे डालो, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये एक सेकेंडरी चीज़ ज़रूर करिए आप। इससे होगा क्या कि एक तो आपको एक अलग इनकम स्ट्रीम भी मिल सकती है, प्लस आपको एक अलग एक्सपोजर मिलेगा। कल को मान लीजिए आपकी यूट्यूब पे अच्छी इनकम हो जाती है तो आप अपनी बुक्स वगैरह लिख के यूट्यूब पे सेल कर सकते हैं।
खान सर जो हैं हमारे, जिनके बहुत फेमस वीडियोस होते हैं, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से उनका वो है चैनल है, मैं उनका बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ। वो क्या कर रहे हैं, उनका कोचिंग सेंटर था, वो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, और अब उनका यूट्यूब पे इतनी फॉलोइंग हो गई है, उन्होंने अपनी ऐप भी लॉन्च कर दिया, ऐप पे लाइव क्लासेस लेते हैं, उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह निकाली हैं, बुक्स को वो सेल कर रहे हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस है। फोर्थ पॉइंट होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना बंद कर दो। अब आप में से जो लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता है मैंने अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि 2021 में आपको गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई थी, पार्टी चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सब लोगों को सरकारी नौकरी दे दे। एंड प्लस प्रोबेबिलिटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा लो है, इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है वहाँ पे कि आप अगर इस उसमें रहोगे कि नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में ही टीचर वगैरह मेरे को बनना है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपको जो है कुछ स्टेप्स खुद से भी लेने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई मत करो, बिल्कुल करो आप अप्लाई, कोई ऐसी बात नहीं है, बट आप अपने और ऑप्शंस भी खुले रखो। ये ना हो कि आप केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैठे हुए हो कि भाई नहीं, जब गवर्नमेंट जो नौकरी निकालेगी तभी हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी हम लोग आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। नहीं, आपको अपने अलग से ऑप्शंस भी खोल के रखने हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं और ऑप्शंस वो ओपन रखते नहीं है, और फिर होता क्या है, वो फिर इसी उसमें रह जाते हैं, यार सरकारी नौकरी नहीं मिली मेरे को। आप अपने और भी तो ऑप्शंस ओपन रखो। हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लग जाओ, या फिर आप खुद ही यूट्यूब पे या किसी और जगह आपका या यूडेमी पे कोर्सेज इतने चल जाए कि आपको लगे कि भाई तो सरकारी नौकरी से मैं कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट होगा कि आप जो है टाइम टू टाइम जो है शिफ्ट मारते रहिए। अब इसका कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए फॉर दैट मैटर आप किसी मान लीजिए आप स्कूल में 6th क्लास को पढ़ाते हो, है ना, तो आप जो है आपने 2-3 साल पढ़ा लिया है वहाँ पे, तो आप कोशिश करिए अपने स्कूल में कि अब आप 6th से 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाएं, 8th से 10th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाएं। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप स्कूल चेंज करें या फिर आप जॉब शिफ्ट मार लें। इससे होगा कि आप धीरे धीरे आप अपग्रेड करोगे। 6th से 8th क्लास, 8th से 10th, 10th से 12th, और 12th के बाद आप सीधा कॉलेज या पोस्ट ग्रेड वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जब आप ऐसे ऐसे करके अगर आप अपग्रेडेशंस करोगे ना, तो आपकी सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपकी सैलरी हाई होगी, आपकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये महीना होगी। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप MBA के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो, और अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, 6th-7th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप प्राइवेट स्कूल में हो, तो हो सकता है आपकी सैलरी 30-35 हज़ार ही हो, या हो सकता है उससे भी कम हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। ये मत हमेशा कभी भी ये मत सोचिएगा कि भाई नहीं मैं जिस लेवल पे हूँ मेरे को उसी लेवल पे रहना है, मैं यहाँ पे 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, मेरे को वहीं पे ही रहना है। आप ये भी करिए कि भाई हमें अपग्रेड भी करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि भाई हम केवल 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें 8th को भी पढ़ाना है, 10th को भी पढ़ाना है, 12th को भी पढ़ाना है कल को। एंड आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको अपने कोई भी कंसेप्ट्स जो हैं ब्रशअप करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो आज की डेट में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है। आप नई नई चीज़ें भी सीख सकते हो, नए तरीके के आप एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हो। आपको जो प्रोफेसर बनने के जो एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, आप उनके एग्ज़ाम्स देख सकते हो, ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हो, PhD आप कर सकते हो चाहो तो। उसके अलावा कोई और मैनेजमेंट कोर्सेज आप कर सकते हो जिससे आपके चांसेस बढ़ जाए। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए अगर आप एक टीचर हो इन 2021। अगर आपको अपनी सैलरीज बढ़ानी है, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आपके मन में हो तो वो भी लिखिएगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।